गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज डिस्कस करेंगे हाइपर कंजुगेशन। ये बीएससी फर्स्ट सेम एनएपी केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट का पार्ट है हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहता है, व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। ऐसा क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखिए हाइपर कंजुगेशन होता क्या है, कंपल्सरी है, इसको समझना। हम इसके गाइडलाइन देखेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। हाइपर कंजुगेशन की डेफिनेशन हमने लिखी है। डेफिनेशन, हाइपर कंजुगेशन रिफर टू द डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द पार्टिसिपेशन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सिग्मा कैरेक्टर्स। इसको हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस। तो इसके लिए कंपल्सरी क्या है, कोई भी आपका रेडिकल होगा और रेडिकल पे आपके जो अल्फा हाइड्रोजन होना कंपल्सरी है, और इसको नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस भी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी। देन इसके हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। क्या आप इसको सिंपल भाषा में ये देख सकते हो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन उसके स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, और इसको ऑल्सो कॉल्ड कहते हैं नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस। तो देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इंपोर्टेंट पॉइंट्स। हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होना जरूरी है। नंबर फर्स्ट, रेडिकल्स, रेडिकल कंपाउंड्स। जो आपके पास कंपाउंड है उस पे आपका रेडिकल होना जरूरी है। सेकेंड, रेडिकल हम उसे कहते हैं जब भी कोई बॉन्ड होमोलिटिक क्लेवेज से टूटता है तो उसमें रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, रेडिकल आपका इंटरमीडिएट होता है। देखिए सेकेंड पॉइंट रहेगा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। देन थर्ड पॉइंट, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, delocalization of electrons। then fourth point, इसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। डिनोटेड बाय, फिफ्थ है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेड एरो, जिसको हमने रेजोनेंस को भी इसी से डिनोट किया था। तो इसके मेन पॉइंट रहेंगे, नंबर फर्स्ट, कंपाउंड जो ना रेडिकल फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, जो हमारे पास रेडिकल है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही उसके स्ट्रक्चर बनेंगे। देन अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो नो रेजोनेंस, नो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम इसको यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, इसमें डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का होता है, रेजोनेंस में पाई बॉन्ड का। देन इसे हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस भी कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट, जो इस हाइपर कंजुगेशन को हम डिनोट करते हैं डबल हेड एरो से डिनोट करते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन, ये इसके इंपोर्टेंट पॉइंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका बीएससी फर्स्ट सेम और एमएससी प्रीवियस के लिए है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसके कुछ एग्जांपल करते हैं। अब देखिए कुछ इसके एग्जांपल करते हैं हम। कंपाउंड को आपका रेडिकल फॉर्म में होना चाहिए, तो हम रेडिकल इसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3 रेडिकल बनाएंगे। देन कुछ इससे रिलेटिव हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए डेफिनेशन हमने इसमें पढ़ ली है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए हैं। एग्जाम्पल जो आएंगे इससे रिलेटिव आएंगे रेडिकल से। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री रेडिकल का हमें हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाने हैं। फर्स्ट बनाते हैं हम नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल
और एग्जांपल्स। नंबर फर्स्ट CH3 रेडिकल, इसके पास अल्फा पोजीशन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन होंगे नहीं, नो स्ट्रक्चर, इसका आ जाएगा नो स्ट्रक्चर, कोई भी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। देन सेकंड देखिए 1 डिग्री रेडिकल, जो सेंट्रल कार्बन है उस पर रेडिकल और 1 एल्किल ग्रुप होना चाहिए, उसको हम कहते हैं 1 डिग्री। और जिस पे रेडिकल है सेंट्रल कार्बन पर, अगर उसके पास 2 एल्किल ग्रुप है 2 डिग्री, और अगर 3 एल्किल ग्रुप है 3 डिग्री, तो हमें 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, CH3 था, तो यहां से होमोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज से H रेडिकल निकल गया, तो C पे रेडिकल आ गया, ये हो गया। सेंट्रल कार्बन पर रेडिकल है तो इससे सेंट्रल कार्बन, इसके पास एक एल्किल ग्रुप है तो 1 डिग्री रेडिकल, तो इसको हम ओपन बनाएंगे। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप मान लो इसको रेडिकल को, ये क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए CH H H C H H रेडिकल, 1 डिग्री रेडिकल है, अल्फा पे 3 हाइड्रोजन है, तो पहले हम इसको तोड़ेंगे। देखिए ये होमोलिटिक टूटा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक H का एक कार्बन का, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया फिजिकल एरो से, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं डबल हेड एरो से, इसका बन जाएगा CH H H, देन सिंगल बॉन्ड CH H। यहां देखिए ये बॉन्ड टूटा, तो यहां पर रेडिकल, देन यहां पर रेडिकल, इस कार्बन के वो पहले से रेडिकल था, तो रेडिकल रेडिकल कंबाइन हो जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये पहला हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड, इसको बॉन्ड शो नहीं करे, तो इसी कारण हाइपर कंजुगेशन को हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस। पहला कार्बन हमने कर लिया है, सॉरी पहला हाइड्रोजन, ऐसे ही हम सेकंड हाइड्रोजन के लिए देखेंगे। ये इधर टूटा इधर टूटा, इसको हम दिखा देंगे ऐसे H C H C H H, ये बॉन्ड, ये H रेडिकल टूटा, यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, देन यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, यहाँ भी रेडिकल पहले से है, तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। देन थर्ड हम देखेंगे, ये वाले हाइड्रोजन को तोड़ेंगे, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H H रेडिकल एंड डबल बॉन्ड CH H, तो इसके कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बने, ये तो पेरेंट्स रेडिकल हो गया 1 2 3, जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनते हैं। हाइपर कंजुगेशन, CH3 रेडिकल में अल्फा पोजीशन ही नहीं थी, उस पर कार्बन नहीं थे, हाइड्रोजन भी नहीं थे, तो 9 स्ट्रक्चर बन गए, इसके बने 1 रेडिकल के, सॉरी 1 डिग्री रेडिकल के 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बने। देन हम ऐसे ही 3 डिग्री और 2 डिग्री का देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आएंगे आपके रेडिकल बनाने के, रेडिकल दिए होंगे उनका हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके बाद हम बनाते हैं 2 डिग्री का थर्ड आ जाएगा 2 डिग्री रेडिकल, सेंट्रल कार्बन जिसके पास रेडिकल है उसके साथ डायरेक्ट 2 एल्किल ग्रुप अटैच होंगे, तो वो कहलाएगा 2 डिग्री रेडिकल। ये बन जाएगा CH3 C CH3 H रेडिकल, अल्फा पोजीशन, सॉरी रेडिकल पोजीशन एंड देन अल्फा अल्फा,
जो अल्फा पोजीशन है 3 3 6 हाइड्रोजन है तो ये 6 स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। पहले एक को ओपन दिखा देते हैं हम, सी एच 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 सी एच सी एच 3, ये रेडिकल। इस अल्फा पोजीशन के लिए हम इसको बना रहे हैं पहले 1 2 3 4 5 6। देखिए पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो इससे भी रेडिकल, इसके रेडिकल, रेडिकल रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे। H C H डबल बॉन्ड C H C H 3, यहां पर आ जाएगा H रेडिकल। इसी कारण नॉन बॉन्डिंग कहते हैं पहला। सेकेंड ये ऐसे ही जुड़ जाएगा, इसको ओपन दिखा दोगे, H रेडिकल C H H डबल बॉन्ड C H CH3। देन थर्ड ये वाला टूट जाएगा, H C H डबल बॉन्ड C H CH3 देन H रेडिकल। 1 2 3। अब देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, इसको ओपन करोगे, इसको CH3 लिखोगे तो ये बन जाएगा ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड C H H H रेडिकल, फोर्थ स्ट्रक्चर। देन फिफ्थ देखिए CH3 C H डबल बॉन्ड C H H रेडिकल, इसको छोड़ देना है, देन H, फिफ्थ स्ट्रक्चर। देन लास्ट रहेगा ये वाला CH3 C H डबल बॉन्ड C H H H रेडिकल। ये हो गए 2 डिग्री रेडिकल आपके 6 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये पेरेंट्स रेडिकल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम बनाएंगे 3 डिग्री का। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन इसमें आपके बनेंगे कि आपका 2 डिग्री 3 डिग्री रेडिकल का आप क्या बनाइए, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाइए। और कंडीशन आपको ये ध्यान देनी है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही आपके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। फोर्थ 3 डिग्री रेडिकल, जो सेंट्रल कार्बन पर रेडिकल है उसके साथ अगर आपके 3 एल्किल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं 3 डिग्री रेडिकल्स। तो बनाते हैं, देखिए कैसे बनाना है। C रेडिकल 1 2 3 CH3 CH3 CH3। देखिए फंक्शन ग्रुप है अल्फा अल्फा अल्फा, टोटल 3 अल्फा कार्बन एटम है और हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 3 9। तो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाएगा 3 डिग्री रेडिकल। तो देखिए C H H H C CH3 एंड CH3। पहले हम इसके 3 बना लेंगे, फिर इसके बनाएंगे, फिर इसके बनाएंगे। तो देखिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ले गया, ये अपना ले गया, ऐसे ही सब में करना है। पहला तो ये बन जाएगा H C H डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H रेडिकल, पहला स्ट्रक्चर। देन सेकंड देखिए ये जुड़ जाएगा, इसको तोड़ लोगे, H रेडिकल C H H डबल बॉन्ड C CH3
CH3। देन थर्ड में ये वाला टूटेगा, H CH H रेडिकल, डबल बॉन्ड C CH3 CH3, 1 2 3। देन नेक्स्ट देखिए, इसका हम अलग कलर से बना देते हैं। इसको ऐसे ही लिखना है, CH3 C, ये CH3 ऐसा आएगा, C ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा CH H H। इसको रेडिकल बना दो, CH3, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड 4। देन देखिए इसको तोड़ दोगे, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C H H रेडिकल H, फिफ्थ। देन सिक्स्थ बन जाएगा ये CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C H H, देन यहाँ पर H रेडिकल। सिक्स स्ट्रक्चर हो गए। देन अब हमें बनाना है ये वाले का, यहां बना देते हैं CH3 C CH3, देन यहां पर आ जाएगा C H H H डबल बॉन्ड, ये रेडिकल हो गया, ये बन गए 7। देन नेक्स्ट ये वाले को छोड़ दोगे, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C H H रेडिकल H, ये हो गया 8। देन CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C H H H रेडिकल। टोटल 3 डिग्री रेडिकल के पास अल्फा हाइड्रोजन 9 थे, तो 9 स्ट्रक्चर हमारे बन गए। पहला स्ट्रक्चर आपका जो है पेरेंट्स आयन है, पेरेंट्स रेडिकल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 इसके बने, 3 इसके बने, 3 इसके बने, तो 9 स्ट्रक्चर ये हो गए। अगर क्वेश्चन आपका आ जाएगा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स ऑफ 3 डिग्री रेडिकल, तो आपका ये बनेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम थोड़े से कुछ अदर कंपाउंड करते हैं। अब देखिए ये तो हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ कंपाउंड हम बनाएंगे, वो कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको ये ध्यान देना है, अल्फा पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन है उनको देखना है, उतने ही स्ट्रक्चर बनेंगे। सीरियल नंबर एक चार्ट बना रहे हैं हम। देन रेडिकल्स, हाइपर कंजुगेशन, यह है चार्ट हमारे पास। सबसे पहले देखिए नंबर 1 CH3 रेडिकल, सेकेंड CH3 CH2 रेडिकल, थर्ड CH3 C CH3 CH रेडिकल, फोर्थ CH3 C CH3 CH3 रेडिकल, फिफ्थ बेंजीन बना लेते हैं, यहाँ पे रेडिकल कर लेते हैं। सिक्स पे CH3 CH2 C CH2 CH3 CH2 CH3
रेडिकल, देन C1 CH3 C CH3 CH3 C CH3 CH3 CH3, देन यहाँ पर C CH3 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 रेडिकल। अब इसको ध्यान से देखिए, ये कितने स्ट्रक्चर बनाते हैं हाइपर कंजुगेशन, वो हमको ध्यान देना है अल्फा पोजीशन के हिसाब से। तो देखिए ये कार्बन पे रेडिकल है, इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, तो ये कितने स्ट्रक्चर बनाएगा? 0। देन इसके बाद देखिए फंक्शनल ग्रुप अल्फा, 3 हाइड्रोजन है तो 3 स्ट्रक्चर बनाएगा। देन इसके बाद देखिए फंक्शनल ग्रुप अल्फा अल्फा, 3 + 3 6 स्ट्रक्चर बनाएगा। 3 डिग्री रेडिकल देखिए फंक्शनल ग्रुप है अल्फा अल्फा अल्फा। जिस कार्बन पे रेडिकल है उसके नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कहते हैं, अल्फा अल्फा अल्फा, 3 3 3, टोटल कितने स्ट्रक्चर? 9। अब देखिए ये है रेडिकल, इसका नेक्स्ट वाला अल्फा, इसका नेक्स्ट वाला अल्फा, तो बेंजीन है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ है, ये बनाएगा 2 स्ट्रक्चर। देन इसका देखिए फंक्शन ग्रुप है अल्फा अल्फा अल्फा, ये बीटा है, बीटा को नहीं लेना है, नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उसके बाद का बीटा, तो अल्फा देखिए 3 अल्फा है, इसमें 2 2 2, टोटल कितने बनाएगा? 6। इसको देखिए फंक्शन ग्रुप है अल्फा अल्फा अल्फा, ये क्या है? बीटा 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 बीटा, सब में 3 बीटा है, लेकिन अल्फा पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है, तो ये बनाएगा 0 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। तो आपको अल्फा पोजीशन देखनी है, जिसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे अल्फा पोजीशन में उतने ही स्ट्रक्चर बनाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।